गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज ये लेक्चर देख के आपको पता चलिए क्या होगा पढ़कर कि क्लास 9th के जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर की थ्योरम्स हमारे क्लास 11th 9th 10th 11th 12th तक काम आने वाली है। तो इससे रिलेटेड कुछ असर्शन रीजन जो कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े जानी दुश्मन हो सकते हैं ना, तो वो सारे असर्शन रीजन आज हम करने वाले हैं। तो जिनको भी कोई डाउट हो तो मुझे इधर बता देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन। मेरा नाम तो ऐसे जानते ही हो आप लोग, है ना, अब तो मुझे जानने लगे ही होंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले असर्शन रीजन से। आप देख सकते हो पहला असर्शन रीजन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, है ना। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर x minus 10, x plus 30 and 2x. द स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल्स टू 58। तो ये कह रहा है सबसे छोटा एंगल 58 होना चाहिए, है ना। और सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360। तो रीजन क्या है ये? तो यार अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की तो रीजन सही नहीं है। रीजन तो सही हो गया, क्यों? क्योंकि आपको ये पता चला कि ये क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स हैं x प्लस x माइनस 10 प्लस x प्लस 30 प्लस 2x। ये सब को आपने क्या किया, 360 के बराबर ही तो किया। और जैसे आपने इसको 360 के बराबर कर दिया तो आपने रीजन का यूज कर लिया ना आपने यूज, है ना। तो अगर आपने यूज किया है तो इसका मतलब रीजन तो ट्रू है, हमें ये समझ में आ गया। बस आपको चेक करना है क्या ये जो दिया हुआ है असर्शन में कि स्मॉलेस्ट एंगल 58 है, ये चेक कर रहे हैं, है ना। तो चलिए कर लेते हैं चेक। तो x प्लस x 3x और ये हो जाएगा 5x। तो अगर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं 5x और ये माइनस 10 और ये प्लस 30 तो हो जाएगा माइनस प्लस का 20 इज इक्वल टू 360। इसको उठा के उधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 340। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 340/5, ठीक है। तो आप कैंसिल कर लो इसको। तो कैसे कैंसिल करोगे, हो जाएगा 3 6 30 और 3 8 40। यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, 68 आ रहा है, यहाँ 58 दिया है। तो ट्रू है क्या सही है, ट्रू है क्या फॉल्स है ये वाला ऑप्शन? क्या कहते हो? अगर हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 68 आ रहा है क्या 68? आधे लोग कह रहे हैं हाँ भाई आ रहा है, भैया नहीं आ रहा है, अभी तो एक एंगल निकला है। कौन सा? मान लो ये एंगल ए है तो निकाल लिया, तो एंगल ए की वैल्यू आपने बोली 68। तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे एंगल बी हो जाएगा 68 माइनस 10, तो ये 58 आ रहा है। एंगल सी क्या हो जाएगा 68 प्लस 30, ये हो जाएगा 98। और ये एंगल डी हो जाएगा डबल 68 है नहीं, इसका डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 136। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है 58 डिग्री। आपको ये दिख रहा है एंगल बी इज स्मॉलेस्ट, तो यार ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। और हमने इसका एक्सप्लेनेशन जो है, जो रीजन है वो यही तो रीजन है कि हमने क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 360 के बराबर कर दिए और हमने सॉल्व कर दिया। तो इससे हमें पता चला कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां तक हमें समझ में आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पढ़ते हैं। इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो गए, देखो भैया क्या कह रहा है, देन ABC इज 90। मतलब अगर पैरेललोग्राम जो बनाया है उसका एंगल 90 डिग्री है तो क्या डायगोनल इक्वल हो सकते हैं? हाँ। क्यों? एक रेक्टेंगल जो है वो भी पैरेललोग्राम है, एक स्क्वायर जो है वो भी पैरेललोग्राम है, और रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये बात तो सही हो गई एक तरीके से। अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए पैरेललोग्राम के तो वो स्क्वायर हो जाएगा या रेक्टेंगल हो जाएगा, और ये पैरेललोग्राम से हमें पता चल रहा है ना। तो ये बात तो ट्रू है, बिल्कुल सत्य है भाई साहब। क्या है? सत्य, बिल्कुल। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट बिकम्स रेक्टेंगल। बात तो ये भी सही है ना, बात तो ये भी सही है। तो यार ये इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि 90 डिग्री ये हो गया, ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों चीज एक दूसरे से रिलेट कर रही है, नहीं कर रही है ना। स्क्वायर भी बन सकता है लेकिन मेजरली अगर रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। तो हमें यह समझ में आया कि अगर डायगोनल है
किसी पैरेललोग्राम में इक्वल तो वो रेक्टेंगल होगा, और ये आ गया ट्रू, और इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। तो आप बोलोगे यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। कौन सा वाला, खाया हुआ एप्पल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, इन ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी। चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से देखना भैया। एक ट्राइंगल है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, जिसमें ई और एफ, ई ए सी का है और एफ ए बी का है। ई और एफ आर, सॉरी नहीं, एफ ई और एफ सही है ना, ए सी और ए बी सही लिखा है। E और F are midpoint of this what? This triangle. The altitude AP at BC bisect. Altitude AP bisect BC है ना? Intersect FE. Intersect FE at Q. ओ भाई डायग्राम बन गया ये देखो, अगर मैं एक एक चीज पढ़ता जाऊं। Then AQ and QP. AQ एंड QP आर इक्वल। कितने लोगों को लगता है ये ट्रू हो सकता है, लिख दो जरा एक बार चैट पे डाल दो। क्या कहते हो, ट्रू हो सकता है क्या, ये लग रहा है क्या तुम्हें, लग रहा होगा ना, नहीं लग रहा है तो अभी चेक कर लेंगे। अच्छा उससे पहले यहां पे पढ़ते हैं, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP। ये कह रहा है Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP। अब यहां पर दिमाग लगाते हैं, देखो समझते हैं। आपने ये कहा कि E और F मिड पॉइंट है, तो आपने कहा ये मिड पॉइंट है अगर इस ट्राइंगल के, तो ये पैरेलल होगा इसके, यस और नो, एवरीबॉडी ओके विद इट। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं कहूं कि ये मिड पॉइंट है, ये तो क्या है अभी जो अपन ने यूज किया वो तो मिड पॉइंट थ्योरम हो गई है ना, लेकिन अब मैं कहूं ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है इसके बीपी के, तो क्या ये Q मिड पॉइंट होगा? तो आप बोलोगे सर ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है कि नहीं, ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यार ये बात तो सही है कि ये एकदम सत्य है, एकदम सत्य है, कोई दुख दखड़ा नहीं है कि Q मिड पॉइंट है, सत्य है। अब Q मिड पॉइंट है यार, यही तो इसने दिया है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AP, दे भी रखा है, लेकिन यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या आपको यहां पे ऐसा बोला है मिड पॉइंट ये? अगर नहीं भी बोला है और Q मिड पॉइंट बोला है तो आप तब भी इसको बोलोगे ट्रू तो बोलना ही है, लेकिन यहां पर MPT और BPT का यूज नहीं किया है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि यही रीजन है ना, यही रीजन है कि QP AQ और QP, AQ और QP बराबर क्यों है, क्योंकि Q मिड पॉइंट है AP का, इस कारण से। तो यहां पर मिड पॉइंट और CMPT का जिक्र नहीं किया, तब भी रीजन तो सही है, इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा। तो ये रीजन भी सही है ना, और दोनों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, तो इसका आंसर भी हो गया आपका ए फॉर एप्पल। सही बात है, समझ में आ गया, दिमाग घूम गया ना, चलो कोई बात नहीं, अभी दिमाग और घूमेगा। आगे चलते हैं। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। क्या कहते हो भाई, क्या हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? आप बोलोगे सर स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद करते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी सर 90 डिग्री एंगल होने चाहिए, यस। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए, यस, फॉलोड बाय इट। डायगोनल इक्वल, यस। डायगोनल बाइसेक्ट, यस। सारी चीजें तो फॉलो कर रहा है, मतलब ट्रू। सारे स्क्वायर एक रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। आइला, अब ये का रेक्टेंगल का स्क्वायर बन रहा है क्या, ये का स्क्वायर बन रहा है क्या? अरे एक रेक्टेंगल बना के देखो यार, स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये क्या है, सेकंड वाला फालस है, फालस। कौन है ये, फालस है, और ये फालस है। तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन में असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा सी फॉर छोटू एप्पल, है ना। समझ में आ गया, मिनी एप्पल हो गया, छोटा वाला। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए
एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। ओ भाई एक नया सीक्वेंस आया यहां पर, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड बराबर होनी चाहिए, तो चारों साइड बराबर है। ये एंगल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये एंगल का सम 180 होना चाहिए, ये भी सही है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी सही है। डायगोनल बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर, ये भी सही है। सब कुछ ही तो सही है। अपोजिट साइड इक्वल, ये भी सही है। पैरेलल, ये भी सही है। तो हर एक रोम्बस होता है। तो स्क्वायर है क्या? स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस है। तो ये क्या है? ये फिर से आपका ट्रू हो गया। समझ में आया? ये फिर से आपका ट्रू हो गया। अब देखो लास्ट क्या कह रहा है रीजन, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। भाया अगर हम ऐसा रोम्बस बना दे जिसमें ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये 90 तो हुआ ही नहीं ना। ये 90 नहीं हुआ तो ये स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो क्या हो जाएगा? ये आप फिर से कहोगे ये फॉल्स है, तो आपके पास फिर से आंसर आ जाएगा C फॉर कैट। क्लियर है? सिंपल है, मजा आ गया। चलिए, तो ये सारे असर्शन रीजन करा दिए मैंने, जो मैक्सिमम टाइप के आ सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा असर्शन रीजन नहीं आते। मिड पॉइंट थ्योरम हो गया है ना, रोम्बस की प्रॉपर्टी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे हो गया, फिर क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स पर हो गया, और इस चैप्टर से इतने ही आपके जो बनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, असर्शन रीजन, वो इतने ही बनते। क्लियर है?